जय हिंद। मैं साथियों, मैं आप लोगों के बीच में ग्रुप डी के फिजिक्स पर बात करने में आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। इसी के साथ आप लोग का मतलब फिजिक्स में आज हम लोग दूसरा लेसन पढ़ेंगे, जिसके बारे में गति और यहाँ से वेग के बारे में बात कर लेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्पीड और वेलोसिटी। जो बात किया जाएगा इस पर किस तरह का जो कार्य करना है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, गति में किस तरह की बात होता है, तो गति के नियम की भी बात करेंगे। गति के 3 नियम होते हैं और गति के समीकरण की बात करें तो अभी गति का नियम तो अभी आगे आएगा। इसके पहले हम लोग गति के समीकरण पढ़ेंगे। गति के समीकरण में यदि बात किया जाए 3 समीकरण होता है। पहला समीकरण एक आता है कि v बराबर u प्लस ए टी कहता है। दूसरा समीकरण एक आता है कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर कहता है। तीसरा जो समीकरण होगा यहाँ से आपके पास तीसरा जो हो जाएगा v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये 3 आपको यहाँ समीकरण मिलेगा। तीनों समीकरण पर आधारित जो सवाल पूछी जाएगी इसको आप लगाते हुए चलेंगे, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि गति और वेग जो से संबंधित है, गति में चाल हो गया, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, इस चीज़ को कंप्लीट करते हुए आज हम लोग के इस पे आधारित जो सवाल क्वेश्चन बनेगा उसको भी कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हम लोग कंप्लीट करेंगे तभी हम लोग का सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट होगा। इससे घबराना नहीं, हिम्मत के साथ पढ़ाई करना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। जब तक चलेंगे नहीं तब तक कार्य होगा नहीं। यहाँ पर लिखा भी गया गति एवं वेग की बात किया गया, किस तरह पर अपना कार्य करेगा। आज हम लोग के पास अब इसमें सबसे पहले एक बात यहाँ दिखा दे रहे हैं, जैसे कि मापन मैंने पढ़ा चुका हूँ, मात्रक से मात्रक में पढ़ा चुका हूँ। ये मत सोचिए कि मैं मात्रक के बाद मैंने क्यों नहीं आपको ये चीज़ मैंने क्यों नहीं आपको मापर पढ़ाया। मापर में ज़्यादा कुछ है, उसको वैज्ञानिक से नहीं, मैं वैज्ञानिक से बता दूंगा मुझे। इसमें मैंने गति के इसीलिए गति के बारे में बोला, गति के समीकरण जो यहाँ पर लिखा बता भी चुके हैं मैंने किसके बारे में पहले क्लास में। अब इसी क्लास के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो मैंने आगे तरफ में बढ़ता हूँ तो मेरे पास किस तरह का प्रोसेस रहेगा, इस सारी चीज़ को देखना है। इस चीज़ को सारी चीज़ को देखते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग देखेंगे किस तरह का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरह का प्रोसेस होता है, सारी चीज़ को यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। यदि बात किया जाए गति क्या होता है, गति की यदि बात किया डिफिनीशन क्या होती है, हमको भी आपको क्लियर यहाँ पर करना पड़ेगा। गति की यदि नेचर देखा जाए तो गति की जो नेचर है, जो गति जो है, गति का जो नेचर है क्या है, मोशन में जो बात करते हैं कहते हैं मोशन। तो मोशन जो होता है, तो मोशन की भी बात किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए गति में कि गति कभी भी होती थी किसी वस्तु की स्थिति जो समय के साथ जो परिवर्तन कर देता है उसी को हम गति कहते हैं। क्यों गति की ही परिभाषा कहती है किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल जाए या बदल जाती है या परिवर्तन हो जाता है, उसी को आप गति कहते हैं। उसी को आप गति की अवस्था भी कह सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि इसकी परिभाषा में आप नोट भी कर सकते हैं कि यहाँ पर कि गति किसे कहते हैं। आप बताएंगे किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है, किसी वस्तु की समय के किसी वस्तु की मैंने बताया ना, किसी वस्तु की स्थिति में किसी वस्तु की स्थिति के साथ स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन क्या हो, समय के साथ परिवर्तन की बात करता है। क्या चीज करता है, परिवर्तन करता हो या परिवर्तन करता है या परिवर्तन होता है, उसी को आप क्या कहेंगे, गति कहेंगे। उसी को आप क्या कहेंगे, गति कहेंगे। गति कहते, उसी को आप क्या कहते हैं, गति कहते हैं। एक बात यहाँ से आप नोट कर लेंगे कि गति की स्थिति में जो समय लगता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को हम गति कहते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरे पॉइंट से मैं चलो तो गति कितने प्रकार की होती है, तो गति निम्नलिखित प्रकार की होती है। गति निम्नलिखित प्रकार की होती है, निम्नलिखित प्रकार की होती है। जैसे कि यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी गति में देखूं तो मेरे पास जो है, मैं बात करूं तो इससे तो मुख्यतः हम लोग पढ़ेंगे 3 ही पढ़ेंगे। मुख्यतः पढ़ेंगे एक बीमी गति, द्विबीमी गति, त्रिबीमी गति। मुख्यतः रूप से देखा जाएगा
इसको मुख्यतः रूप से देखा जाए, मुख्यतः रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार के मानते हैं। एक बीमी गति, एक क्या होता है? बीमी गति। एक बीमी गति होता है, द्विबीमी गति होगा, द्विबीमी गति होगा। क्या हो जाएगा? द्विबीमी गति होगा। क्या होगा? द्विबीमी गति हो जाएगा। यहाँ पर एक बीमी गति, द्विबीमी गति, त्रिबीमी गति। क्या होगा यहाँ पर? त्रिबीमी गति। क्या हो जाएगा? त्रिबीमी गति। ये चीज को आपको ध्यान रखते हुए चलना है कि गति की यदि बात पूछा जाए तो आप बताएंगे ऐसे निम्नलिखित प्रकार की होती है। जैसे कि मैं बोलूं तो एक समान गति भी होती है, असमान गति भी होती, ताक्षणिक भी होती है, औसत भी होती है। उसी के अनुसार और मैं उसमें देखो तो घूर्णन गति होती है, वृत्तीय गति, दोलनी गति। तो इस तरह की गतियां हमारे पास होती रहती है, जिसको हम पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं। जैसे कि इस तरह की बात किया जाए एक बीमी, द्विबीमी, त्रिबीमी की, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। एक बीमी का मतलब तो सिर्फ एक ही पथ पर चलता हो, सिर्फ एक ही पथ पर हो। क्या हो? इसको आप बोलेंगे कि एक ही दिशा में जो गति करे उसे एक बीमी, जो 2 दिशाओं में गति करे उसको द्विबीमी, जो 3 दिशाओं में जो गति करे 3 बीमी, त्रिबीमी कहा जाता है या 3 बीमी कहते भी हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक ही दिशा में, इसका एक ही हो जाएगा, एक ही दिशा में जो दिशा में गति करता हो। एक ही दिशा में क्या है? गति करता हो। 2 दिशाओं में जो गति करता, 2 दिशाओं में गति करता, 2 दिशाओं में जो गति करता हो, जो 3 दिशाओं में गति करता हो, 3 दिशाओं में गति करता हो। आप कहेंगे ये चैप्टर यदि बात की जाए तो कक्षा 11 की गति से उठा कर दिया गया है, न कि कक्षा 9 की फिजिक्स से उठा कर दिया गया। इसको आप भूलिएगा मत, कक्षा 11 से। यहीं पर मैं बात करूँ तो इसके अनुसार ये एक्स गति, इसमें क्या होगा? ये मान लेते एक्स वाई एक ही की तरफ होगा। क्या होगा? एक्स से एक्स डैश की बात करेंगे तो हम मान लेंगे या तो एक्स वाई भी मान सकते हैं या तो एक्स डैश भी मान सकते हैं। यदि मैं इसको रेज करके यहाँ पर एक्स डैश की बात कर दें तो बात समझिए क्या कि एक्स डैश की भी बात कर रहा है, या तो इधर एक्स मान लीजिए या तो इधर एक्स डैश मान लीजिए। वो अब मानने की बात है, जब आप डायग्राम बनाएंगे सही तरीके से रहिएगा। इधर एक्स हो जाएगा, इधर एक्स डैश हो जाएगा, इधर वाई होगा, इधर वाई डैश होता है। तो यहाँ पर जो बात किया गया है एक ही दिशा में, इसको क्या बोला गया? 2 दिशाओं में, मतलब कि 2 दिशाओं की भी बात किया जाए तो ये एक्स और वाई या वाई से एक्स हो सकता है, वाई से एक्स हो सकता है। त्रिबीमी का मतलब होता है एक्स वाई जेड, ये तीनों होगा। इसमें जो होगा त्रिबीमी होगा। इसी को जैसे कि इसकी यदि बात करें तो इसमें इस तरह की बात करेगा कि एक्स वाई। त्रिबीमी का क्या हो जाएगा? बस इसी में एक और खींच देंगे। त्रिबीमी का क्या हो जाएगा आप बताएंगे यहाँ पर इस तरह का, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये क्या हो गया? जेड हो गया। ये त्रिबीमी हो गया। ये क्या हो गया? त्रिबीमी हो गया। एक्स वाई जेड या वाई जेड एक्स तीनों को एक साथ मिलाकर बोल सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग जानते भी है, आगे पढ़ते भी हैं। इसी के आगे मैं चलता हूँ, हम लोग के आगे आता है विराम। विराम क्या होता है जिसको हम विराम के बारे में समझते हैं? विराम गति नहीं होता है क्या? हाँ, विराम का मतलब रुक जाओ। विराम का मतलब कहते हैं ना हम लोग आराम कर लो, आराम करते, इसके अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्ट कर लो। भैया अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आप इसको? रेस्ट करने के लिए, रेस्ट कर लो, थोड़ा से आगे फिर बढ़ जाएंगे। यदि रेस्ट करने की यहाँ बात नहीं, यहाँ विराम की बात किया गया। विराम किस तरह का होता है? किसी भी वस्तु की या किसी भी पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन न हो, गति की जो परिभाषा है उसकी ठीक उल्टा विराम बोलता है। कहता है कि किसी वस्तु की स्थिति में, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन न हो, समय के साथ परिवर्तन
वहाँ बोला कि परिवर्तन होता है, यहाँ परिवर्तन न हो तो उसे क्या कहेंगे, न हो तो उसे क्या कहेंगे, रेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। ये बात क्लियर हो गया होगा कि किसी वस्तु की स्थिति के समय के साथ परिवर्तन न हो, मतलब उसके जो जो टाइमिंग लगता है तो उसमें परिवर्तन न करे, तो उसी को बोला गया है कि हम विराम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। जैसे मकान, एग्जाम्पल में यदि बात करें, इसकी एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर से मकान हो गया, आपका मकान हो गया। अब पेड़ पौधे हो गए, क्या हो गए, पेड़ पौधे, क्या हो गए, पेड़ पौधे हो गए। और कोई एग्जाम्पल बताइए। बहुत कुछ ऐसे हैं जैसे कि हम लोग हिला डुला नहीं सकते, जैसे कि क्या बताएं, हाँ मंदिर हो गया, तो वो भी भवन का ही हो जाएगा। मंदिर है, मान लो लिख लेते हैं यहाँ पर मंदिर हो गया, मंदिर, ये भी चीज हम लोग नहीं बता सकते, तो मकान से संबंधित है। ये तो मकान, मिट्टी हो गया, अब मिट्टी को उठा के भाई लेकर जाओ, वो तो अलग बात है। मिट्टी हो गया, मिट्टी आदि, इस तरह की जो बात किया जाए, ये सब क्या है, हमारे पास विराम है। किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन न हो। पहाड़ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, पहाड़ भी लिख सकते हैं, पहाड़ भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो सर बहुत से एग्जाम्पल जो आएगा इसके बारे में हम लोग पढ़ भी लेंगे और जानते भी होंगे। ये सारी चीज पूछा जाएगा कि ये बताइए मुझे विराम किसे कहते हैं, तो आप सिंपल से कई बात बताइएगा कि जब कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तन न हो, या जब किसी वस्तु स्थिति में समय के साथ परिवर्तन न हो, उसी को आप क्या कहेंगे, विराम कहेंगे। जैसे में मकान, पेड़, मंदिर, मिट्टी, पहाड़, ये सब क्या है, एक ही जगह स्थित रहने वाले हैं। ठीक, अब भलुक से हम उठा के इधर उधर रख दें तो अलग मैटर है। आगे चलते हैं, मेरे पास क्या आता है, इसके बाद हम लोग चलते हैं पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर। अब ये चीज पूछा गया है कई बार कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, हम सारा चीज बताते हुए आगे चलेंगे। दूरी और विस्थापन में अंतर की बात करेंगे। दूरी और विस्थापन, एक तरफ दूरी, एक तरफ क्या रहेगा, विस्थापन। सबसे पहले यही पॉइंट हमको याद होनी चाहिए, सबसे पहले यही पॉइंट याद होनी चाहिए। सबसे पहले इसकी परिभाषा की हम याद करेंगे, परिभाषा हम लोग लिखेंगे, इसकी परिभाषा क्या कहती है, इसी के अनुसार हम लोग इसकी भी परिभाषा की बात करेंगे, परिभाषा की बात करेंगे। इसमें इसके सूत्र की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सूत्र की बात करेंगे। परिभाषा के साथ साथ सूत्र रहेगा, सूत्र के बाद राशि की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, राशि की बात करेंगे, सूत्र के बाद राशि की बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या बच गया, इसके बाद बच गया हमारे पास चिन्ह। इसका चिन्ह क्या धनात्मक होगा, चिन्ह की बात करेंगे। ये सारी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सेम प्रोसेस उसमें भी मिलेगा, ये बात ध्यान देना है। देखिए इसकी परिभाषा दूरी क्या कहती है कि दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई को ही क्या कहते हैं, हम दूरी कहते हैं। मतलब कि दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम क्या कहेंगे, लंबाई को ही क्या कहते हैं, आप समझ गए होंगे। लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। लंबाई को हम क्या कहते हैं, लंबाई क्या कहेंगे, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। इसमें क्या कहेंगे, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को ये क्या कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या चीज कहेंगे यहाँ पर, विस्थापन कहते हैं। एक बात यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि लंबाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ये बात किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं।
तो दूरी के बारे में बताएंगे, दो बिंदुओं की जो बीच की जो लंबाई जो होगी, दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, जो इसके बीच में जो दूरी है उसी को हम क्या कहेंगे, आपको बीच को, लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहते हैं। अब विस्थापन क्या कहते हैं कि एक बिंदु ही मतलब दो बिंदुओं के बीच की कम दूरी हो, मतलब क्या बोला गया है, हम न्यूनतम नहीं लिख पाते हैं तो कम लंबाई को ही क्या कहेंगे, कम लंबाई वाले को विस्थापन कहते हैं, अधिक लंबाई वाले को दूरी कहते हैं। एक बात यहाँ पर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा कि, चलिए मैं सूत्र यहाँ से हटा देता हूँ, सूत्र लास्ट में लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर नोट एक बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अधिक लंबाई को हम क्या कहेंगे, जिसमें अधिक लंबाई हो उसे दूरी कहते हैं, जिसमें कम लंबाई हो उसे कम लंबाई को क्या कहते हैं, कम लंबाई को क्या कहते हैं, हम बताएंगे विस्थापन कहते हैं। ये आपको एकदम अच्छा से बता दिएगा, जिसमें अधिक लंबाई होगा दूरी होगी, जिसमें कम लंबाई होगा वो विस्थापन होगा। ये आपको याद हो गया। प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से कि बताइए किसी भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अधिकतम दूरी हो तो वह किस परिभाषा के द्वारा, किस परिभाषा को इंगित करता है, मतलब दर्शाता है, दूरी, विस्थापन, वेग, चाल। तो अभी इस तरह के दे देगा, तो अधिक में बोला ना तो यहाँ पर क्या बता देंगे, दूरी बताएंगे। अब बोलेंगे दो बिंदुओं के बीच कम दूरी को जो प्रदर्शित करता है, दर्शाता, कम दूरी को दर्शाता है, अल्पतम को दर्शाता है, न्यूनतम को दर्शाता है, तो आप क्या कहेंगे, विस्थापन कहते हैं। ये बात आप भूलेंगे नहीं। कम बोले तो विस्थापन, अधिक बोले तो आप क्या बताएंगे उनको, क्या बताएंगे आप उनको, दूरी बताएंगे। यह कौन सी राशि होती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, अदिश राशि होती है। दूरी में कौन सी राशि होती है, तो आप सबसे पहले बता के जाएंगे यहाँ से, अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसमें कौन सी राशि होती है, हम लोग क्या बताएंगे, इसमें भी सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। अब पूछा जाएगा दूरी जिसमें अधिक, वहां पर अ से अधिक, अ से अदिश, अ से अधिक, अ से अदिश। ये बात याद रखेंगे तो दूरी कंप्लीट हो गया। विस्थापन में कम है, समाहित हो, कम हो, इसका समीप हो, समीप को, कम को, इसको ये भी कह सकते हो, जो समीप हो, समीप हो, कम हो, समीप हो, कम हो, अल्प हो, अल्प हो, न्यूनतम हो, न्यूनतम हो। ये सब नाम जो है आपको किसको दर्शाता है, विस्थापन को दर्शाता है। किसको, विस्थापन को दर्शाता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। कोई पूछे समीप, हम कहे भैया विस्थापन, कोई बोले अल्प, हम भैया विस्थापन, कोई बोले हमको न्यूनतम है, भैया विस्थापन, अधिक बोले, दूरी बोले बहुत दूर है, बहुत अधिक है, तो वहां पर ये बात कर लेंगे। यहाँ से चिन्ह की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। यह हमेशा धनात्मक होता है। भैया हम आगे बढ़ेंगे तो हमेशा क्या रहेंगे, धनात्मक रहेंगे, धनात्मक रहेंगे। क्या रहेंगे, धनात्मक। कैसे याद रखेंगे दूरी को, भैया हमारी अधिक हो रही है, अधिक हो रही है तो मैं आगे जा रहा हूँ, आगे जाएंगे प्लस में रहेंगे। इसीलिए आपको याद रखना है, हमको भैया आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, इसीलिए तो भैया प्लस हो, इसीलिए क्या हो, यहाँ पर प्लस हो। ये क्या कहता है, चिन्ह इसकी क्या करती है, चिन्ह क्या करती है, प्लस है कि माइनस है। आप यहाँ पर इसकी चिन्ह की बात करेंगे, कहेंगे कि यह तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अच्छा, मतलब यह धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक और क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, शून्य भी। इसमें से धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। मतलब हमारी जो कम है ना,
तो हमारा मन किया तो ले गए, हमारा मन किया तो नहीं हो गए। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। जब हमारे ऊपर डिपेंड करता है तो मजा आता है। अब हमारा मन किया, हम घस गए, मैंने कि घसका बताया, हम इधर घसका दिए, तो हम जब पीछे घसक गए, आगे के बजाय पीछे चले गए तो माइनस हो गया, और वही चीज को आगे बढ़ा दिया तो प्लस हो गया। ये बात आपके ब्रेन में आ गई। और नहीं घसकवा नहीं किया तो आपकी क्या हो गई, शून्य हो गई। इसीलिए क्या गया, विस्थापन। इसी को गया विस्थापन। समीप मेरे पास, अल्प मेरे पास, यही बोला कि न्यूनतम मेरे पास, यही चीज बोला, समीप, अल्प, न्यूनतम, कम। इस सब जब बात दिखे तो विस्थापन को दर्शाता है। ये सब कहीं कम बेसिक का बात करता है। समीप हो तो स्व से समीप, स्व से सदिश भी होता है, ये कॉमन होना चाहिए। स्व से सदिश, स्व से समीप होता है, ये बात यहाँ पर बोलेंगे। अधिक की बात करेगा, अ से अधिक, अ से हमारे पास अधिक लंबाई की बात करता है। आइए वो दूरी की बात करेगा। ये चीज पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। इसके आगे मैं बात करता हूँ, इसका मात्रक क्या होगा। यदि इसके मात्रक की मैं बात करूं तो इसका सबका मात्रक क्या होगा भैया, ये भी इनका भी मात्रक मीटर होगा, तो इनका भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। इनका भी मात्रक क्या होगा, इनका भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। क्या होगा, मीटर होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं है। कहे भैया कोई भी रहे, सबको हम किससे मापेंगे, मीटर से ही नापेंगे। किससे मापेंगे, मीटर से नापेंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। दूरी विस्थापन यहां से कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, एक बात और दिमाग में रखेंगे, दूरी विस्थापन से बड़ी और बराबर होती है। दूरी क्या होती है, विस्थापन से बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, और छोटी नहीं होती है। ये बात ध्यान समझिएगा जो मैंने बात बताया। आगे चलते हैं तो मेरे पास आता है क्या, चाल और वेग। क्या बात किया गया, चाल और वेग। चलो हम चलते हैं, तो हमारी स्पीड होनी चाहिए ना, स्पीड के साथ हमारी वेग भी होनी चाहिए ना, तभी तो हम चलेंगे, तभी तो हम जाएंगे। चाल और वेग की बात क्या करते हैं, चाल और वेग की बात करें। सबसे पहले इसकी परिभाषा, सबसे पहले क्या देखा, परिभाषा। इसके बाद हम लोग थोड़ी से आगे चले, तो इसके बाद हम लोग राशि, इसके बाद हम लोग राशि की बात करेंगे। राशि के बाद हम लोग क्या बात करेंगे, राशि हो गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मात्रक, फिर सूत्र, मात्रक, सूत्र के बाद मात्रक लिखे ना, चलो हम सूत्र से बोलेंगे। मात्रक, मात्रक के बाद बीमा, मात्रक के बाद बीमा, बीमा के बाद सूत्र। आओ यहाँ पर इस चीज की बात हम करते हैं। इसी चीज को मैं इधर भी लिख देता हूँ। परिभाषा सबसे पहले हम बात करेंगे, परिभाषा पर बात करेंगे, फिर उसके बाद राशि पे बात करेंगे, फिर इसके बाद हम किस पे बात करेंगे, मात्रक पर बात करेंगे, फिर इसके बाद हम किस पे बात करेंगे, बीमा पर बात करेंगे, फिर इसके बाद किस पे बात करेंगे, सूत्र पर बात करेंगे। ये बात याद करेंगे। देखिए सारी चीज आपके सामने लिखा गया है, हमको तैयार बस करना है। चलते हैं, ये क्या बोलता है इसके बारे में हम समझेंगे। एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे, एकांक समय में, बोल रहा है एकांक समय में तय की गई, तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। क्या कहेंगे, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहेंगे, विस्थापन को एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई, तय की गई विस्थापन को
हम क्या कहते हैं, वेग कहेंगे। यह एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ई कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ई कौन सी राशि है, सदिश राशि है। एक सदिश एक अदिश। इसके यदि मात्रक की बात किया जाए तो मीटर प्रति सेकेंड, इसका मात्रक जो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसकी बीमा क्या हो जाएगा, LT के पावर -1। इसकी बीमा क्या हो जाएगा, इसकी बीमा क्या हो जाएगा, LT के पावर -1 हो जाएगा। सूत्र क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे के समय होता है। दूरी बटे के समय होता है। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे के समय हो जाएगा। वेग बराबर क्या हो जाएगा, तो विस्थापन बटे के समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे के समय हो जाएगा। ये बात याद रखना पड़ेगा। किसकी परिभाषा है, किसकी सूत्र है, चाल की। तो ये बात आपको मैंने यहाँ पर लिखा और दर्शा दी है किस तरह की बात करता है। इसी को हम अच्छे ये भी कर सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड बोलते हैं इसको। हम इसे सिंबल में लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड लिखते हैं। कभी कभी देता है मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1 दे देता है, तो उससे घबराना दम नहीं है। जब वो हर से अंश में जाता है तो इस तरह प्रोसेस करता है। देखिए दोनों की परिभाषा सेम है। ये चाल में दूरी होती है, चाल में क्या, तो दूरी होती है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कभी कभी कि यदि आप चाहते हैं कि हम अपने से परिभाषा नोट करें, तो आप कहिएगा दूरी और समय के अनुपात को, मतलब दूरी और समय के अनुपात को आप क्या कहेंगे, चाल कह सकते हैं। या दूरी के प्रति जो समय लगता है या तो इसके अकॉर्डिंग समय, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये लिख लेंगे, दोनों बात सेम है। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे उसके साथ बिहेवियर करते हैं। यहाँ पर विस्थापन और समय के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, वेग कहते हैं। वेग बराबर ये होता है, सारी चीजें पता है जो कि मैंने इसके बाद समझा दिया। आगे चलती है तो मेरे पास आता है चाल की बात। क्या है, चाल हमारे पास औसत चाल भी होता है, ताक्षणिक चाल भी होती है। तो इस तरह की बात वहाँ पूछी नहीं जाती, कोई पूछा नहीं गया, इस तरह की मैंने एक बात छोड़ दी। आगे चलती है तो मेरे पास आता है त्वरण। क्या आता है, त्वरण की बात करें किसकी, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। कोई भी परिभाषा इसकी पूछता है तो आप यही बताएंगे कि वेग परिवर्तन, क्या चीज, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या चीज, त्वरण कहते हैं। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इसका सूत्र जो होता है, इसका सूत्र जो होगा तो A बराबर V - U बटे के T होता है, इसका सूत्र होता है। अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर या मीटर इंटू सेकेंड के पावर -2 होता है। ये बात आपको आनी चाहिए क्योंकि इसी के बारे में यहाँ बोला गया है। इसी के बारे में जो बोला गया है मैंने इसको लिख दिया। इसकी बीमा क्या होगी, इसकी बीमा क्या होगी, तो आप बताएंगे LT के पावर -2, LT के पावर -2, लंबाई को L, मीटर को L से, सेकेंड को T से, इसलिए लिख दिया LT के पावर -2 होती है। अब यहाँ पर एक बात हमारे मन में डाउट चल रहा है कब का, कि यदि कुछ समय के लिए समझें कि सबको यदि किससे दर्शाया जाए तो सारी चीज बात नोट करेंगे यहीं पर। यहाँ पर गति के 3 समीकरण होते हैं। गति कितने समीकरण होंगे, 3 समीकरण होंगे।
गति के 3 समीकरण होते हैं। कितने समीकरण होते हैं? 3 समीकरण होते हैं। कौन कौन? पहला v बराबर u प्लस एटी, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, तीसरा आपको v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as होता है। चलिए सबका नाम जानते हैं। तो v क्या है? प्रारंभिक वेग। क्या है? प्रारंभिक वेग है। क्या है? प्रारंभिक वेग है। और v और u क्या है? प्रारंभिक वेग है। v क्या है? अंतिम वेग है। क्या है? अंतिम वेग है। क्या है? अंतिम। यश क्या है? यश क्या है? विस्थापन है। यश क्या है? विस्थापन है। यश क्या है? यश क्या है? विस्थापन की बात करता है। और हमारे पास ए क्या है? त्वरण है। ए क्या है? त्वरण है। टी क्या है? समय है। टी क्या है? समय है। और कुछ छूटा? टी हो गया, भी हो गया, यस हो गया, और कुछ छूट गया इसमें। और चलते जी जो होगा इसमें जी के लिख लेंगे। गुरुत्वीय त्वरण होगा। गुरुत्वीय त्वरण होगा। अब स्मॉल जी का जो मान होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। या वो रखेंगे या तो ई रखेंगे। और जिस तरह का प्रश्न बोलेगा हम उस तरह की बात करेंगे। इसको नोट कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सवाल जो मैं लगवाऊंगा अभी जस्ट, तो आपको वहाँ पर फायदा होगा। क्योंकि इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप इसके लिए अच्छे से जवाब दें कि u क्या है? प्रारंभिक वेग, v क्या है? अंतिम वेग, s क्या है? विस्थापन, a क्या है? त्वरण, t क्या है? समय, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। स्मॉल g का वैल्यू क्या होती है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और यहाँ पर मैंने गति के 3 समीकरण, गति कितने समीकरण होते हैं? 3 समीकरण होते हैं। कितने समीकरण होते हैं? 3 समीकरण होते हैं। पहला v बराबर u प्लस एटी, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, तीसरा है v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2a। इसी के आगे मैं बढ़ूं, थोड़ी सी मैं आगे बढ़ूं तो मुझे एक चीज और लिख लेना चाहिए। गति के यदि बारे में बात करें, थोड़ा सा ग्राफ टाइप का रहेगा। गति को हम यहाँ से सूत्र के अकॉर्डिंग देखें तो इसको 2 भाग में हम डिवाइड कर दें। कितने भाग में? 2 भाग में। पहले की यदि बात करें क्षैतिज गति के रूप में बात करेंगे। मैं यहाँ पर फार्मूले की बात करूँ, क्षैतिज गति क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसका उदग्र के बारे में बात करेंगे। इसमें भी 2 चीज होगा, इसमें 2 पॉइंट्स होगा। ऊपर से नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ बात करेंगे। नीचे से ऊपर की तरफ बात करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से क्या बात करेंगे? ऊपर से नीचे की तरफ बात करेंगे। नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ जाने की बात किया गया है। तो यहाँ पर क्षैतिज की बात किया जाए, दोनों में यदि देखा जाए तो क्या हमको यहाँ पर समझ में आएगा कि नहीं आएगा? सबसे बड़ा डाउट आपके मन में, ऐसी कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा। यदि मैं बात करूँ क्षैतिज में, मैंने यदि जस्ट बताया गया कि आपको कि यहाँ पर कि v का स्क्वायर, v बराबर क्या होगा? u का स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा? v बराबर u प्लस एटी हो जाएगा। s बराबर क्या होगा? ut प्लस हाफ एटी का स्क्वायर हो जाएगा। और ये v का स्क्वायर बराबर क्या होगा? u का स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। ये क्षैतिज की बात करें, क्षैतिज में दे देगा प्रश्न। क्षैतिज में क्वेश्चन दे, क्षैतिज की बात मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा क्षैतिज पर आधारित, तो आपको मैं बताऊंगा किस तरह का बात कर रहा है। यदि बात नीचे से बात किया जाए तो इसमें एक बात नोट करेंगे, इसमें a बराबर माइनस जी का ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाने की बात किया जाए। जब नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस जी का प्रयोग करेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, a बराबर क्या लगेगा? a बराबर क्या लगेगा? सिर्फ जी का यूज करेंगे। आइए हम सूत्र का बात करते हैं। सूत्र इसमें भी किस तरह की बात करता है, सभी चीजों को देखते हुए हम लोग बात करेंगे। इसमें भी क्या 3 सूत्र बनेगा? हाँ 3 सूत्र जाहिर से बनेगा।
कैसे यदि बात करें तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी। यस बराबर क्या हो जाएगा, तो यू टी प्लस जो हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, हाफ जी टी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर माइनस 2as होता है। तो यहाँ पर 2gs करेंगे। क्या करेंगे, 2gs, क्योंकि माइनस का हमने यूज किया है तो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की बात करना मैंने वैल्यू बता चुका। अब इसी तरह मैं बात करूँ तो मेरे पास एक चीज और ध्यान समझिएगा, यदि इसमें बात करें, इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड होगा क्या, हाँ, इसमें यदि बात किया जाए तो v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, हाफ जी टी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी टी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ जी टी का स्क्वायर हो जाएगा। v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2gs हो जाएगा। ये बात को आपको ध्यान देना होगा। इसी के अकॉर्डिंग एक और इसमें बनता है, एक और इसमें भी, और एक इसमें भी लिख लेंगे। इसका एसियन की यदि बात किया जाए, एसियन बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस जी बटी की 2 ब्रैकेट में n माइनस 1 की बात करेगा। जब इस तरह से बात करेगा तो हम जैसा प्रश्न पूछेगा 2n हो जाएगा, यहाँ पर 2n माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास एसियन इक्वल्स u प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, जी बटी के 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1 हो जाएगा। बस बात आप यहाँ ध्यान देना है, बस थोड़ी सी ध्यान देना है। इधर माइनस ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस, और ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो प्लस के साइन लगेगा। ये बात आपको ध्यान देना होगा। यहाँ तक हमको लग रहा है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक मैंने सूत्र की बात किया, ये सब नोट कर लेंगे, क्योंकि मैं सवाल जब लगाऊं तो आपको ये सब सारी चीजें याद रखना पड़ेगा। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंटेड है, आपको सवाल लगाने में आपका मदद देगा। यदि मैं आगे तरह में बढ़ता हूं तो मेरे पास एक चीज और दिखाई देता है, लास्ट पॉइंट की यदि बात करेंगे, लास्ट पॉइंट बचा है बस। यदि प्रथम की बात करें, प्रथम में क्या करता है कि v बराबर u प्लस ए टी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास जो होता है वेग समय को बताता है। क्या करता है, यहाँ पर जो वेग है समय को बताता है। वेग किसको बताता है, समय को बताता है, समय को बताता है। किसको बताता है, समय। देखिए यहाँ पर वेग किसको बता रहा है, टाइम को। विस्थापन की यदि बात किया जाए यू टी हाफ ए टी का स्क्वायर जो होता है, यहाँ पर जो विस्थापन किसको बताएगा, समय को बता रहा है, समय को बताता है। यहाँ पर जो विस्थापन है, विस्थापन समय को बताता है। ये v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as जो होता है, ये वेग जो होता है विस्थापन को बताता है, विस्थापन को बताता है। ठीक, विस्थापन वेग को बताता है, वही आगे पीछे लिख सकते हैं। विस्थापन जो होता है वेग को बताता है, चलिए ठीक, वही बात बताता है। ठीक, यहाँ बस इसी बात को आपको ध्यान देना है। इस चैप्टर में जो था मैंने कंप्लीट कर दिया। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो भैया, क्योंकि अब इसमें हमारे पास सिर्फ सवाल के अलावा कुछ नहीं बचा है, आंकिक प्रश्न जिसको बुलाते हैं। अभी यहाँ से देखकर मुझे जरूर बताएं कैसा लगा क्लास। यहाँ तक आप बताएं क्लास कैसी लगी, और यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो इसमें बेहिचक पूछिए। मैं देखिए क्या क्या पढ़ाया इसके मैं बता दे रहा हूँ। गति सबसे पहले पढ़ाया, गति के बारे में बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको विराम रेस्ट के बारे में बताया। फिर इसके बाद मैंने दूरी और विस्थापन में किस तरह के पोजीशन होता है उसमें बता दिया। आज चाल और वेग के बारे में बता दिया। इसके बाद त्वरण के बारे में बता दिया। इसके बाद मैंने आपको गति के पर आधारित जो सूत्र होता है उसको बता दिया आपको।
इसी के साथ जो इसमें वेग समय, विस्थापन समय, वेग विस्थापन को बताता है। तो सारी चीज़ बारे में हम बात अच्छे से आपको किया। ठीक, तो यहाँ से कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम्स? तो हमारी जो क्लास रहेगी आज का यहीं तक रहेगी। कल हम लोग फिर से मिलेंगे और अच्छे से मिलेंगे। आप इसको अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि मेरी इच्छा है कि आप इसको यदि पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप जहाँ भी हैं खुश रहिए भैया, मस्त रहिए। ठीक है, तब तक के नमस्कार।